हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो क्या आप सभी को वॉइस वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है? वॉइस वगैरह में कोई इशू तो नहीं? जल्दी से मेरे को बता दीजिए ताकि हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीके जीएस के आज 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं एज यूजुअल, जैसे हम जीके जीएस की सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, साइड वाइज आपको मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस भी मिलती रहेंगी और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनकी भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी दोस्त। एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए, सब ओके है, क्लियर है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आज क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट डे था कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो होमी जहांगीर बाबा जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर था सभी को? अब आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स टू द मैरिज ऑफ विडोज। देखिए, सती प्रथा नाम की, सती प्रथा नहीं, विडोज की मैरिज, ठीक है, जो लेडीज जो है वो विधवा हो जाती थी, ठीक है, उनकी फिर बाद में शादी जो है वो नहीं करवाई जाती थी। अमूमन ऐसा होता था पहले। तो वो जो एक बाधा थी उसको हटाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में किसने दिया था? ठीक है, और यहाँ पे लॉ भी बताया है, लॉ रिकॉर्डिंग 1856 की बात की गई है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इनके द्वारा जो है मेरे भाइयों ये रिमूव किया गया था ऑब्स्टेकल जो है सबसे बड़ा, विडोज की मैरिज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है विच एलिमेंट इन ग्रुप 16, यहाँ पे ग्रुप 16 की बात की जा रही है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ग्रुप 16 का वह कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही खतरनाक तरीके के, आप कह सकते हैं बहुत ही गंदी स्मेल जो है वो करता है। ठीक है, बहुत ही गंदी स्मेल करता है। आज की क्लास का क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं भाइयों, नॉर्मल सा हाई रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं बट नॉर्मल सा। ठीक है, क्योंकि आपको वो एक चीज़ मान के चलनी होगी कि कंपटीशन ज़्यादा है। मानते हैं हम इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो मान सकते हैं आप ये भी कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हाई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से, 16 एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, जो कि बहुत गंदी स्मेल करता है। तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं बहुत से बच्चों के। तो सल्फर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, सल्फर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ग्रुप 16 जो है इसमें और कौन कौन से जो हैं केमिकल आते हैं? एक तो हो गया हमारा सल्फर, एक हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इसके सिवा एक हो गया सेलिनियम, सेलिनियम हो गया, ठीक है, फिर इसके सिवा हो गया टेलुरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ठीक है, देखिए मेरे भाइयों, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता है, बस बात इतनी होती है कि हमने जो चीज़ नहीं पढ़ी होती है या जो चीज़ हम फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं वो चीज़ हमें नॉर्मल सी बात है हार्ड लगने लगती है। ठीक है, आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ये भी आएंगे। ठीक है, फिर आपको ये हार्ड नहीं लगेंगे, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी डिफेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जिसने डिफेंस सेक्रेटरी चेयरमैन को परफॉर्म के साथ कंडक्ट किया है एफिशिएंसी ऑडिट में जुलाई 2022 में? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने डिफेंस सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ परफॉर्मेंस कंडक्ट किया है एफिशिएंसी ऑडिट में? तो वो हमारी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये ऑडिट जो है ये किया था हमारी किसके साथ? डिफेंस सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज का क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आर्टिकल्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाइयों समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो। ठीक है, तो आर्टिकल्स की बात की गई है यहाँ पे कि कौन सा वह आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार देता है स्टेट में? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होती है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद आप सभी को मालूम है, जो हमारे स्टेट्स में होती हैं विधान परिषद जो है, उसको बनाने का अधिकार जो है वो कौन सा आर्टिकल देता है? बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आंसर सभी बच्चों के आने चाहिए।
तो वो जो है वो देता है आर्टिकल 169। 169 के अंडर जो है विधान परिषद बनती है। इसके सिवा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है आर्टिकल 233। इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट के जज जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है इस आर्टिकल के दौरान। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके सिवा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन है भाइयों। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। इन दोनों में कॉमन ऑप्शंस में क्या है जो इन दोनों में कॉमनली आता है। ठीक है, जल्दी से क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ चुका है आप सभी को कि नहीं। एक होते हैं फंडामेंटल राइट ड्यूटीज और एक होते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो स्टेट की वेलफेयर के लिए लगते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये पूरे ऑल ओवर सिटीजन्स के ऊपर लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इनमें जो है सॉरी, तो इनमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है ये इनमें कॉमन चीज आती है। ठीक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई फर्क आपको डिफरेंस नहीं मालूम ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आई थिंक करवा चुका हूं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक पार्टिकल है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड आप कह सकते हैं। ठीक है, वो हमें क्या देता है, वो एक गिवन टाइम फ्रेम में हमें नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो देता है। ठीक है, एक गिवन टाइम फ्रेम में नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर आज का 7 क्या है, अमजद अली खान स्टैटिक्स जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा भाइयों। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स में सभी में। तो अमजद अली खान जो हैं वो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं, क्या वो सितार बजाते हैं, सरूद बजाते हैं, संतूर या फिर तबला, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। ठीक है, तो अमजद अली खान की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अमजद अली खान जो है वो बजाते हैं सरूद। ठीक है, सरूद बजाते हैं और इन्हें सरूद सम्राट भी कहा जाता है, सरूद सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सरूद सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। इसके सिवा सितार के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का नाम याद रखिए मेरे भाइयों, पंडित रविशंकर जो हैं ये आते हैं। फिर एक आते हैं अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर ये आपके किसके रिलेटेड आ जाएंगे, सितार के रिलेटेड। बात की जाए तबला की तो अल्लाह राखा खान, अल्लाह राखा खान। आप सभी नोट्स जो हैं वो बनाते जाइए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर अल्लाह राखा खान के सिवा आते हैं जाकिर हुसैन सितार में, जाकिर हुसैन। फिर हमारा पीछे क्या बचता है, संतूर। तो संतूर में आते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। नाम लिख लीजिए, नाम नहीं लिखने हैं तो नोट्स बना लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ वॉन स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल 2023, स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल 2023 जो है वो किसने जीता था। ठीक है, यूएस ने, यूएई ने, इजिप्ट या फिर इसराइल। और ये जीता गया है इजिप्ट के द्वारा। किससे जीता गया है, इंग्लैंड से। इजिप्ट वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था तो इजिप्ट ने जीता था। अगर लोकेशन पूछ ली जाए, स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है उसकी लोकेशन पूछ ली जाए कि लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो ये हुआ था हमारा न्यूजीलैंड में। कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में। देखिए हिंदी को लेके अभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे भाइयों। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर का सेक्शन जो है ये इंग्लिश में है, ये नीचे का सेक्शन जो है ये पूरा हिंदी में है। ठीक है, जो भाई हिंदी समझते हैं, हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, वो भाई यहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भाई इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो भाई वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों पूरा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है और ऑप्शंस भी अलग से दिए हुए हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पल्लवास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आर्किटेक्चर के ऊपर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। इनमें पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर में कौन सा मंदिर जो है वो नहीं बना गया है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरांगा नाथा जो है टेम्पल, ये पल्लवा आर्किटेक्चर के अंडर नहीं बना गया है। अगर पल्लवा के अंदर नहीं बना गया तो किसके अंदर बना गया है? ये बना गया है नगारा के अंदर, ठीक है। नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के अंडर जो है ये बना गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर आज का 10th क्वेश्चन क्या कहता है। मुगल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को इसका आंसर आता हो, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन मुगल डायनेस्टी पे आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि मुगल रूलर्स का पूछा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। सबसे पहला ऑप्शन नंबर दिया इन्होंने, आप पहले नंबर पे है शाह आलम, फिर ऑप्शन बी पे है अकबर, ऑप्शन सी पे है बहादुर शाह, ऑप्शन डी पे है मोहम्मद महमूद शाह, ठीक है। तो हमें इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन था और सबसे लास्ट कौन था। मान लीजिए इनमें आपको सबसे पहले का नहीं पता, बट आपको इतना पता है कि सबसे लास्ट बहादुर शाह है, ठीक है। तो बहादुर शाह कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। इन क्वेश्चंस को करने की आपको टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। सी सिर्फ और सिर्फ एक में आ रहा है। अगर कहीं दो में सी आ जाता तो फिर हम इनको बाकी के ऑप्शन के साथ भी टैकल करते, बट एक ही में सी है। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले अकबर शाह, फिर उसके बाद महमूद शाह, फिर उसके बाद शाह आलम और लास्ट में बहादुर शाह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही करता है, ठीक है। तो सभी दोस्तों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है मेरे भाइयों, सभी दोस्त बार जो है लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो में क्वालिटी में कुछ बच्चे बोलते हैं प्रॉब्लम आती है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वो मिनिमम 480 पे देखिए, 480p पे देखिए, ठीक है। 480p से नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लर जो है आपको दिख सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप बातनगर प्राइज की बात की गई है, जो कि किस फील्ड में मिलता है। देखिए इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता था कि पूछा जाता था शांति स्वरूप जो है वो किस फील्ड में मिलता है। ये फील्ड यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि एज लिमिट क्या है उसके लिए, कितनी एज तक जो है मिलता है, ठीक है। अप टू दी एज, अप टू का मतलब होता है उस लेवल तक मिल सकता है, ठीक है। तो अप टू दी एज ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है। शांति स्वरूप वातनगर प्राइज जो है ये 45 ईयर्स की एज तक जो है वो मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चन है, जियोग्राफी से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा गया नेपाल और भारत के बीच में कौन सा माउंटेन जो है वो आता है। अगर बात कर ली जाए, चलिए आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो किस कंट्री में है, ठीक है। होमवर्क है, हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड का किस कंट्री में है, ठीक है, किस कंट्री में है। जल्दी से सभी बच्चे जिन जिन को मालूम है आंसर नाम लिख दीजिए कंट्री का कमेंट बॉक्स में कि किस कंट्री में वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड है। तो बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन की। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो है वो कौन सा आएगा, वो आएगा कंचनजुंगा, जो कि वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। कंचनजुंगा वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। इनकी हाइट लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए, ठीक है। ये रही कंचनजुंगा की हाइट। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट, मकालू, ठीक है। मकालू जो है ये भी जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में आता है, और जिसकी हाइट आती है 8481 मीटर की। फिर आता है धौलागिरी, ठीक है। मानसलू जो है ये इतना नहीं आता, ठीक है। फिर धौलागिरी, ये जो है मकालू जो है आपको मैंने लिखा है ये फिफ्थ लार्ज हाईएस्ट है। कौन से? पांचवें नंबर का सबसे हाईएस्ट ये आएगा, ठीक है। और धौलागिरी जो है ये वर्ल्ड का 7th नंबर पे आता है। धौलागिरी कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है, और इसकी हाइट आती है 8167 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे नोट्स बनाते जाइए, मैं कह रहा हूँ आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एग्जाम्स को आपको ज़्यादा दिन नहीं है, तो नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेल डन वेल डन। तो क्वेश्चन नंबर आज का 13 देखते हैं। आर्यभट्टा के द्वारा जो है वो कौन सी बुक लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय आर्यभट्टा। आर्यभट्टा के द्वारा कौन सी बुक जो है वो लिखी गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आने दीजिए।
तो आर्यभट्टा के द्वारा लिखी गई है आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम, जिसमें इन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की जो है वो बात की हुई है, ठीक है। आर्यभट्टा के द्वारा आर्यभट्टियम जो लिखी गई है उसमें एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स की जो है वो बात की हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का क्या कहता है। कंपनी बताइए भाई, होशंगाबाद में एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी पेपर्स। होशंगाबाद में एक कंपनी है जो कि बैंक नोट्स और सिक्योरिटी पेपर्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करती है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन गवर्नमेंट मिंट, सिक्योरिटी पेपर मिल या फिर करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। तो जल्दी से जिन जिन बच्चों को आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिक्योरिटी पेपर मिल नाम से कंपनी है होशंगाबाद में जो कि बैंक के नोट्स एंड सिक्योरिटी पेपर जो है वो प्रिंट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है भाई। जियोथर्मल एनर्जी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो भारत में कहाँ है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट भारत में कहाँ है, दो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। एक तो आ गया हमारा पूगा वैली में, ठीक है। एक कहाँ पे आ गया, एक आ गया हमारा, जस्ट मिनट, हाँ, तो एक प्रोजेक्ट जो है वो आ गया हमारा पूगा वैली में, ठीक है। पूगा वैली कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। एक और वैली जो है वहां पे भी एक प्रोजेक्ट आता है। अगर किसी बच्चे को नाम मालूम हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से। पूगा वैली के सिवा दूसरा जियोथर्मल प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल जो है वो कहाँ पर है, किसी भाई को कोई लोकेशन पता हो, चलिए तो लिख लीजिए, पार्वती वैली जो कि है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, एचपी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली जो है वहां पर भी एक्सपेरिमेंटल जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है एक लोकेटेड है। एक पूगा वैली याद रखिएगा और एक पार्वती वैली जो है वो याद रखिएगा। इसी के साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जो दोस्त नए हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी साथ साथ में लाइक करते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर मनी अराइज मेनली ड्यू टू द अनसर्टिनिटी ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसिव। देखिए, जो पैसे की मांग है ज़्यादातर फ्यूचर में आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जहाँ हमें डिज़ायर्स होती हैं, प्राप्तियाँ होती हैं, उन सभी के कारण हमें जो पैसा रखना होता है उस प्रोसेस को हम या उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी, ठीक है। प्रिकॉशनरी जो है उस वर्ड को हम कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है, प्रिकॉशनरी का मीनिंग होता है कि एडवांस में आने वाली चीज़ों का हम उपचार करके रखें, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोविड का काल हुआ था, टाइम आया था, तो पहले हमें बता दिया था कि इतने दिन लॉकडाउन रहेगा, आप आने वाले टाइम के लिए उतने दिनों का राशन जो है वो जमा करके रख लीजिए। तो वहीं पे जो है प्रिकॉशनरी वर्ड जो है वो यूज़ होता है, जहाँ पे हम आने वाले कल का जो खतरा है उसे टालने के लिए अभी से हम उसका बंदोबस्त करके रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 आज का 2020 का है, ये रहने दीजिए, आप करंट अफेयर्स में चला जाएगा, इसको स्किप कर सकते हैं। अगर इसका आंसर भी पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट इसैक टू एंगेज स्टूडेंट क्रिएटिव प्रोजेक्ट ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। तो इसका आईआईटी गांधीनगर रहेगा, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, आईआईटी गांधीनगर रहेगा। प्रोजेक्ट इसैक के अंडर क्या था कि बच्चों को जोड़ रहे थे, ठीक है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कोरोना के टाइम पीरियड में, तो ये गांधीनगर वालों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेके वॉलीबॉल नेट की जो है वो स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। जहाँ पे मेंस पूछा है, याद रखिए मेंस की जो है वो अलग होती है, वीमेन की अलग होती है, ठीक है। वीमेन की होती है 2.24 मीटर, ठीक है। वीमेंस की कितनी होती है, 2.24 मीटर जो है ये वीमेंस की हाइट होती है, ठीक है। और मेंस की यहाँ पे पूछी गई, मेंस की बता दीजिए जल्दी से। तो मेंस की रहेगी 2.43 मीटर, ठीक है। मेंस की वॉलीबॉल नेट की हाइट ग्राउंड से कितनी रहेगी, 2.43 मीटर, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है आज का, 79 बोले तो क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 19, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये, आप इसको स्टैटिक्स जीके में भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों में। यहाँ पे लोन की बात की है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है किशोर स्कीम, ठीक है, किशोर स्कीम ऑफ पीएम मुद्रा योजना।
यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इसमें हमें मैक्सिमम लोन जो है वो कितना मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लोन जो है हमें कितना मिल सकता है। देखिए ये 3 स्लैब्स में जो है डिवाइड है। फर्स्ट स्लैब है इसकी शिशु, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट स्लैब है शिशु, सेकंड स्लैब जो है वो आती है किशोर, और थर्ड स्लैब जो है वो क्या आती है तरुण। ठीक है, इन तीनों स्लैब्स में अलग अलग लोन मिलता है। शिशु लैब में जो है वो 50,000 तक का मिलता है, किशोर में जो है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक का मिलता है, और तरुण जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है लास्ट में, यहाँ पे 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब बता दीजिए जल्दी से कि मैक्सिमम लोन जो है वो कितना मिलता है इस स्कीम के अंडर। तो हमारा आंसर रहेगा 10 लाख। ठीक है, तरुण में जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है, तो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। थर्मल कवास थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इनमें से निम्नलिखित में से किस स्टेट में है। ठीक है, कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है इनमें से किस स्टेट में है? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। तो जल्दी से आंसर सभी दोस्त आने दीजिए। तो कवास जो है ये आएगा हमारा सूरत गुजरात में। कहाँ पे आएगा? सूरत गुजरात में जो है वो आएगा। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आता है अमरावती। अमरावती, महाराष्ट्र में अमरावती आएगा। फिर मध्य प्रदेश में भी एक आता है, वो है विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल थर्मल वो आएगा मध्य प्रदेश में, और ये अमरावती जो है ये आएगा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के जो 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्त एक बार ईमानदारी से बता दीजिए 20 आउट ऑफ आपके हिसाब से जो है वो कितने क्वेश्चंस जो है आपके ठीक हुए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए कुछ फ्री पीडीएफ्स रहते हैं, ठीक है, पीडीएफ वो आपको क्लासेस में या ग्रुप्स में मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। इसी के साथ साथ क्लास को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस जो हैं आपको टाइमली मिलते रहेंगे। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे कल फिर से नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।